हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शंस क्या होते हैं, इनटू फंक्शंस क्या होते हैं। इनकी बात बेटा हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा कुछ और बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ठीक बेटा, आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की बात करेंगे। क्या होता है एक आइडेंटिटी फंक्शन। सब देखिए बेटा, इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट देन, सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन अ फंक्शन then a function f from a to a। फंक्शन कहाँ से डिफाइन होगा, इसी नॉन एम्प्टी सेट a से सेम नॉन एम्प्टी सेट a पर ही डिफाइन होगा। देन अ फंक्शन f from a to a डिफाइंड एज f of a is equal to a for all a belongs to a। क्या देख रहे हैं बेटा, अगर हम इस डोमेन का फंक्शन का बेटा डोमेन और रेंज हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर डोमेन के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के डोमेन का कोई भी हम एलिमेंट ए लेते हैं तो उसकी इमेज सेम टू सेम उसी एलिमेंट पे अगर मैप में हो रही है तो ऐसे फंक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। मीन्स अ फंक्शन f from a to a defined by f of a is equal to a for every a belongs to a is called an identity function। बात समझ में बेटा कि क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, उस पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, इस तरह से डिफाइन किया गया है f ऑफ a इज इक्वल टू a। मीन्स डोमेन का हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, हमको उसकी इमेज भी सेम वही एलिमेंट मिल रहा हो, तो ऐसा ही फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बेटा देखते हैं क्या होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, एक फंक्शन बेटा हमने दे दिया f फ्रॉम n टू n। एन बेटा क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक फंक्शन f फ्रॉम n टू n डिफाइन है सच दैट, क्या बेटा डिफिनीशन में बताई थी, f ऑफ a इज इक्वल टू a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या था बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो फंक्शन हमारा है ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन है। दिखाते हैं कैसे बेटा, देखिए बेटा बहुत इजीली हम बेटा डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये बेटा हमारा फंक्शन था, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे ही डिफाइन है। यहाँ बेटा नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 1 है, नेचुरल नंबर्स में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड डॉट डॉट बहुत सारी नेचुरल नंबर्स हैं। इन द सेम वे कोडोमेन में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 बहुत सारी नेचुरल नंबर्स हैं। अब इस फंक्शन का काम क्या है, सबसे पहले अगर हम बेटा ए की वैल्यू फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या ले लेते हैं, 1 लेते हैं, तो f ऑफ 1 क्या आएगा, बोलिए f ऑफ a इक्वल टू a होता था तो हमने a इक्वल टू 1 लिया तो इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इसी तरह से अगर a की वैल्यू 2 लेते हैं तो f ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या देगा, 2 ही देगा। सिमिलरली f ऑफ 3 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। मीन्स जो नंबर हम यहाँ रख रहे हैं, फंक्शन जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, रेंज में भी हमको वही वैल्यू मिल रही है। तो हमने देखा इस फंक्शन ने क्या किया, 1 को 1 पे मैप किया, 2 को 2 पे मैप किया, 3 को 3 पे, 4 को 4 पे, 5 को 5 पे। आइडेंटिटी बेटा इसीलिए कहते हैं कि जो एलिमेंट हम डोमेन में लेते हैं उसकी रेंज भी सेम एलिमेंट ही आती है। 2 की इमेज भी 2 है, 3 की इमेज भी 3 है, इसीलिए बेटा ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। बात क्लियर होगी बेटा। एक और बेटा खास बात अगर हम देखें तो हमने कल के लेक्चर में बात की थी वन वन फंक्शन की, मैनी वन फंक्शंस की, इनटू फंक्शंस की एंड ऑन टू फंक्शंस की। तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा, देखिए हर एक एलिमेंट को किसी एक यूनिक एलिमेंट पे मैप कर रहा है, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट पर। तो यहाँ से दिख सकता है कि ये फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है। क्लियर कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को वाई में किसी एक यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे मैप कर रहा है। सो दिस इज द रीजन दैट एफ इज एन वन वन फंक्शन। क्लियर हुआ। वन वन के साथ बेटा इसमें एक और कंडीशन होल्ड कर रही है,
कि कोडोमेन में हमको कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर नहीं मिल सकती है जिसकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट ना करे। मीन्स सभी नेचुरल नंबर्स की प्री इमेज यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होंगी। मीन्स ऐसा कोई भी वाई हम नहीं ढूंढ पाएंगे जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो। तो ये फंक्शन 1 के साथ कैसा है, ऑनटो फंक्शन भी है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो कोडोमेन है और रेंज है दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। भाई कोडोमेन आपका क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रेंज में भी देखिए 1 2 3 4 5 एंड सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो कोडोमेन और रेंज जब आपस में इक्वल होते हैं तो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, ऑनटो फंक्शन भी कहलाता है। तो यहाँ जो आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं ये 1 एंड ऑनटो मीन्स कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव होते हैं। कल हमने लास्ट में बताया था अगर फंक्शन 1 के साथ ऑनटो भी हो जाता है तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम बेटा अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन बेटा हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो कांस्टेंट फंक्शन बेटा कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए इफ A and B are two non-empty sets, हमारे पास सबसे पहले बेटा क्या है, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन ए फंक्शन f from set A to set B defined by, कैसे डिफाइन किया गया बेटा फंक्शन को, f of A is equal to B for every A belongs to A। बेटा ये फंक्शन है एक नॉन एम्प्टी सेट A से एक नॉन एम्प्टी सेट B पर कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि f ऑफ A की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ही B आएगी फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। मीन्स डोमेन में यहाँ बेटा ये ध्यान रखना, ये जो B लिया गया है एक फिक्स्ड एलिमेंट लिया गया है। B क्या बेटा हमारा एक फिक्स्ड एलिमेंट है, फिक्स्ड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, सेट बी में हो बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स सकते हैं लेकिन जो रेंज आएगी या इमेज बनेगी वो हमेशा बी ही आएगी। मीन्स हम डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लें, ए की वैल्यू इस सेट ए से कुछ भी ले सकते हैं, उन सभी के लिए रेंज में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। और अगर ऐसी कंडीशन होल्ड कर रही है तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। मीन्स डोमेन के हर एक एलिमेंट को वो कोडोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट पर मैप कर रहा है एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। बात समझ में बेटा क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन। ओके, एक बेटा एग्जांपल की थ्रू समझते हैं। सपोज करिए बेटा f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये बेटा हमारा एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है, सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मीन्स नेचुरल नंबर्स का हम कोई भी एलिमेंट लें उस पर जो फंक्शन की इमेज आ रही है वो सिर्फ क्या आ रही है, 2 ही आ रही है। तो ऐसे फंक्शन ही बेटा क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस कहलाते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू बेटा समझना चाहोगे, समझ लेते बेटा। यहाँ से यहाँ एक फंक्शन f डिफाइन किया गया है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं और ये भी कोडोमेन भी हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स में बेटा बहुत सारी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखते हैं बेटा 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 बहुत सारी नेचुरल नंबर्स आ सकती हैं। अगर बेटा यहाँ a की वैल्यू 1 लेते हैं, f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2। यानी 1 को इसने कहाँ पर मैप किया, 2 पे मैप किया। देखिए बेटा f ऑफ a की जगह बेटा हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 ली तो f ऑफ 1 की वैल्यू भी हमको क्या मिलेगी, 2, बिकॉज ये तो 2 फिक्स्ड है, इसमें कोई वेरिएबल तो यूज नहीं हुआ कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह बेटा अगर a की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 को भी ये कहाँ मैप करेगा, 2 पे, बिकॉज f ऑफ 2 भी आपका कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इसी तरह से f ऑफ 3 भी आपका क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। f ऑफ 4 भी आपका क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। f ऑफ 5 भी आपका क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मीन्स डोमेन के आप कितने भी एलिमेंट ले लीजिए, रेंज में यानी को डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट पर सारी इमेजेस कोइंसाइड कर रही हैं। सो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शंस। बात समझ में आ गई बेटा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। और इनडायरेक्टली हम बेटा इसमें एक और बात देखें तो ये कभी 1 1 आपका नहीं होगा फंक्शन। नॉर्मली ये फंक्शंस कैसे होते हैं, मैनी वन फंक्शंस ही होते हैं। कैसे फंक्शंस होते हैं, मैनी वन फंक्शन। ये 1 1 बेटा तभी हो सकता है अगर डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारा हो। ये हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है इसके 1 1 होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, इफ द डोमेन इज अ सिंगल्टन सेट मींस हैविंग अ सिंगल एलिमेंट।
तो उस सिंगल एलिमेंट को सिर्फ ये 2 पर मैप कर देता, बाकी तो डोमेन में कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं होता, तभी ये बेटा वन वन फंक्शन हो सकता था। अदरवाइज ये हमेशा कैसा रहेगा, मैनी वन फंक्शन ही रहेंगे। और दूसरी बात करें, अगर कोडोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट हो तभी ये ऑन टू होगा, अदरवाइज ये हमेशा कैसा होगा, इन टू ही होगा। बिकॉज अगर कोडोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो ये सभी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज हमारे पास डोमेन में नहीं मिलेगी, तो ऐसे फंक्शंस इनटू ही होंगे। अगर ये ऑन टू कब हो सकता है, जब हमारा कोडोमेन सिर्फ सिंगलटन सेट हो जाए, कोडोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तभी ये बेटा हमारा ऑन टू फंक्शन हो सकता है। तो बेटा ये जो खास बातें हैं इनको बहुत फोकस करके सुनिएगा, ठीक है। चलिए बेटा ये कांस्टेंट फंक्शन हमारा हो गया। अब बेटा अपने नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, इक्वल फंक्शंस। ये इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, चलिए बेटा देखते हैं। टू फंक्शंस, यानी हम सीखेंगे बेटा कि दो फंक्शंस इक्वल हैं तो उनकी क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फंक्शंस हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। टू फंक्शंस f and g are said to be equal, are said to be equal functions and written as, कैसे बेटा, अगर इक्वल फंक्शन है तो कैसे लिखे जाते हैं, रिटन एज f इज इक्वल टू g। बट बेटा कुछ कंडीशन होनी चाहिए, इफ एंड ओनली इफ। दो फंक्शंस बेटा हैं हमारे पास f एंड g, उनको हम इक्वल फंक्शंस कह सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशंस होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन बेटा आपकी है डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। फर्स्ट कंडीशन बेटा क्या फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों ही फंक्शंस का डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f बोलें या डोमेन ऑफ g बोलें, क्योंकि दोनों ही का डोमेन क्या होगा, पहले ही सेम हो चुका होगा। भाई इस कंडीशन को तो हम तभी चेक करेंगे, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है कि नहीं सेम है। तो अगर दो फंक्शंस में ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g है एंड f ऑफ x इज इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। मींस डोमेन ऑफ f के हर एक एलिमेंट के लिए अगर फंक्शन f के अंदर में और फंक्शन g के अंदर में उनकी इमेजेस सेम आ रही हैं, तभी हम कहेंगे कि हमारे फंक्शंस क्या हैं, इक्वल फंक्शंस हैं। अदरवाइज फंक्शंस अनइक्वल कहलाते हैं। ये बात क्या क्लियर हुई, बहुत ही अच्छा। एक एग्जाम्पल बेटा लेके इसको बात को डिस्कस करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए ना एक फंक्शन f दिया गया है, फ्रॉम डोमेन में 0,2 ले लिया गया है और कोडोमेन में हमारे पास क्या दिया गया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये बेटा क्या हमारा एक फंक्शन है। जी भी बेटा इसको बेटा डिफाइन कैसे किया गया है, चलिए पहले देख लेते हैं। डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। एंड बेटा एक फंक्शन g डिफाइन किया गया है। g भी कहाँ से डिफाइन किया गया है, 0,2 से। कोडोमेन बेटा सेम हो या ना सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या था, दो फंक्शंस की इक्वलिटी चेक करने के लिए उनका डोमेन सेम होना चाहिए और डोमेन के हर एक एलिमेंट पर दोनों फंक्शंस की इमेज सेम होनी चाहिए। कोडोमेन सेम हो या ना सेम हो, फंक्शन की इक्वलिटी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बात भी बेटा आप ध्यान रखिएगा। कोडोमेन बेटा हम कुछ भी लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए हम जानबूझ कर थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे कि दोनों का कोडोमेन सेम ही होना चाहिए। चलिए इसको कैसे डिफाइन किया गया है, डिफाइंड बाई g ऑफ x इक्वल टू, दूसरा फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया था, x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। ये बेटा दो फंक्शन डिफाइन कर दिए गए, पहला फंक्शन f था, दूसरा फंक्शन g था, ठीक है। अब बात करना क्या ये हमारे फंक्शंस इक्वल हो सकते हैं, तो देखिए बेटा सबसे पहले बेटा कंडीशन देखनी होती है, क्या डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g है कि नहीं है। हमको देखना है क्या दोनों फंक्शंस का डोमेन सेम है। तो देखिए बेटा पहले फंक्शन का डोमेन क्या था, 0,2, दूसरे फंक्शन का भी डोमेन क्या है, 0,2 है। तो हमको दिख रहा है कि दोनों फंक्शंस का डोमेन क्या है, सेम है। तो फर्स्ट कंडीशन बेटा आपकी जो थी वो वेरीफाई हो चुकी है। अब बेटा सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं।
ठीक है, सेकंड कंडीशन देखनी कि वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन में क्या होती है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज हमको निकालनी होती है। अगर हम बेटा एफ ऑफ जीरो की बात करें कि फंक्शन जो ये था इसमें जीरो को कहाँ पर मैप करेगा, तो एफ ऑफ जीरो बेटा कैसे ओपन होगा, 2 इंटू जीरो प्लस का 1, कितना आता है बेटा, जीरो प्लस का 1 विच इज इक्वल टू जीरो, सॉरी विच इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, हमने देखा कि जो फंक्शन था उसने जीरो को कहाँ मैप किया है, 1 पे मैप किया है। इसी तरह बेटा जी ऑफ जीरो निकाल के देखें कि जी ने जीरो को कहाँ मैप किया है, तो जी ऑफ फंक्शन बेटा कैसे डिफाइन था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन जीरो का स्क्वायर प्लस 1, ये भी आ जाता है आपका जीरो प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों ही फंक्शंस ने क्या किया, जीरो को सेम एलिमेंट 1 पे ही मैप किया है। इसी तरह बेटा हम दूसरे एलिमेंट पे बात करेंगे, जी ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 क्या होगा। जी ऑफ 2 की बेटा बात करते हैं, पहले एफ ऑफ 2 की बात कर लेते हैं। एफ ऑफ 2 कहाँ आएगा, यानी फंक्शन ने 2 को कहाँ मैप किया होगा, तो देखिए बेटा एफ ऑफ 2 कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा हम जी ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे। जी ऑफ 2 देखें बेटा यहाँ पर रखनी पड़ेगी, जी ऑफ 2 के लिए 2 स्क्वायर प्लस 1 था, ये भी कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। बहुत बेटा ध्यान से नोटिस करिएगा, डोमेन बेटा दो एलिमेंट्स थे, हमने दोनों एलिमेंट्स में एफ अप्लाई किया, दोनों पे ही जी अप्लाई किया, तो देखा कि जीरो को भी दोनों ने सेम एलिमेंट पे मैप किया और 2 को भी दोनों ने क्या किया, सेम एलिमेंट पे ही मैप किया। मींस फंक्शंस के इक्वल होने की जो दो कंडीशंस थी वो दोनों ही यहाँ क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। सो वी कैन से दैट द फंक्शंस आर इक्वल एंड राइट दैट एफ इज इक्वल टू जी। कह सके ना कि दो फंक्शंस हमारे क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। क्लियर हुआ बेटा कि कैसे फंक्शंस की इक्वलिटी चेक करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा फंक्शन हमारा जीरो फंक्शन। तो जीरो फंक्शन को बेटा डिफाइन करने के लिए बहुत ही आसान सा कह सकते हैं, इफ जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। बेटा ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन आप जानते ही हैं, जेड से किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को बेटा जेड से डिनोट करते हैं। इफ जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स देन अ फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा बेटा, एफ फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ जीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। क्या बेटा बात की गई है, कुछ ऐसे समझाया गया बेटा कि फंक्शन हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स से सेट ऑफ इंटीजर्स पे बताया गया है। डेफिनेशन कैसे दी गई, एफ जीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। भाई x का डोमेन z था ना, ये डोमेन का हम कोई भी एलिमेंट लें, एफ जीरो फंक्शन उसको हमेशा 0 पे ही मैप करेगा। इसी वजह से बेटा इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो फंक्शन बोलते हैं। मींस डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही जा रही होगी। तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे जीरो फंक्शंस कहलाते हैं। बेटा ये फंक्शन हमारा एफ जीरो ऑफ एक्स था, ठीक है। देन एफ जीरो इज कॉल्ड अ जीरो फंक्शन। बात बेटा क्लियर हुई। एक तो बेटा ये था सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर सकते हैं, ऐसे बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स पे भी हम बात कर सकते हैं कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें, देखिए दूसरी डेफिनेशन बेटा इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमारे पास क्या बेटा, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, then a function f0 from r to r। फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाई f0 of x is equal to 0 for all x belongs to रियल नंबर। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, क्या कंडीशन होल्ड कर रही है कि f0 r से r पे डिफाइन है such that f0 of x is equal to 0 for every x belongs to real number, then the function is also called zero function।
ये क्या कहलाएगा बेटा हमारा, जीरो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि डोमेन में कुछ भी लें, रेंज में हमको सिर्फ क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो ऐसे फंक्शंस बेटा हमारे क्या कहलाते हैं, जीरो फंक्शंस कहलाते हैं। बात क्लियर है बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बेटा हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर मूव करते हैं, इवन एंड ऑड फंक्शंस। इसका बेटा यूज हम लोग इस चैप्टर में तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बेटा हम लोग जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ पर भी बेटा इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है कि फंक्शंस इवन है तो क्या होता है, ऑड है तो क्या होता है। चलिए पहले जानते हैं कि फंक्शन इवन और ऑड कैसे बताते हैं। इफ बेटा बात कर लेते हैं, f इज अ रियल फंक्शन। f कोई क्या बेटा है, रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन तो आप बेटा बहुत अच्छे जानते होंगे ना कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइन होते हैं उनको रियल फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये हमने बात पहले अपनी वीडियोज में बताई है। f कोई रियल फंक्शन है, देन इफ बेटा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। क्या बेटा कंडीशन फुलफिल हो जाए, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाए, x ही आ जाए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, देन f इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। f को बेटा क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। कौन सी कंडीशन होल्ड हो रही होगी, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर ऐसा हो रहा होगा तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इवन फंक्शन कहलाएगा। चलिए बात कर लेते हैं ऑड फंक्शन की, फिर बेटा बताते हैं दोनों का एग्जाम्पल। एंड इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, देन f इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। चलिए बेटा ये ऑड फंक्शन की डिफिनेशन होगी क्या, अगर f ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स के इक्वल हो जा रहा है तो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इनको बेटा एक एग्जांपल के थ्रू बहुत ही आसानी से हम समझेंगे कि फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा। चलिए समझते हैं। सपोज दैट बेटा एक एग्जांपल दिया गया है, f फ्रॉम सेट ऑफ f बेटा एक फंक्शन दिया गया फ्रॉम सेट ऑफ r टू सेट ऑफ r सच दैट, कैसे दिया गया है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये फंक्शन बताया गया है। अब आपको बताना कि ये फंक्शन कैसा है, इवन है या ऑड है। तो बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू बेटा माइनस एक्स रखते हैं। ठीक है, इस फंक्शन में x बराबर माइनस एक्स रखते हैं तो यहाँ f ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, f ऑफ x की ही वैल्यू थी। वी कैन से दैट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आ रहा है। सो आप कह सकते हैं अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, दिस इंप्लाइज दैट f इज एन इवन फंक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यही तो डिफिनेशन अभी बताई थी कि अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। एक बेटा और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट f बी फ्रॉम r टू r सच दैट, किस तरह से बेटा डिफाइन किया गया फंक्शन को, f ऑफ x इक्वल टू माइनस का 2x। इस तरह से बेटा डिफाइन किया गया, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x नहीं प्लस 2x डिफाइन किया गया। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, तो क्या करना होगा, सीधे बेटा पुट x इज इक्वल टू बेटा माइनस एक्स यहाँ पर रख देते हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू एक्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स रखना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और माइनस टाइम्स ऑफ 2x को अगर हम देखा जाए तो सिर्फ 2x को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपको देख रहे हैं कि हमने x में माइनस साइन पुट अप किया तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ x आ गई है। तो इस तरह से ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, f इज एन ऑड फंक्शन। बात समझ में आई, अगर ये कंडीशन हो रही है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। सो बेटा आज हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या जाना कि हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इक्वल फंक्शंस की क्या कंडीशन होती है, फिर हमने इवन एंड ऑड फंक्शंस को भी जाना। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।